मगध में राजा कुमारगुप्त का बेटा स्कंदगुप्त अपने पिता को कहता है कि पिताश्री, हमारे राज्य को हरियाणा से दूर, चंडीगढ़ से उस पार, कश्मीर की उस घाटियों में जो हुण रहते हैं वो आकर यहाँ लूट जाते, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं उन हुण प्रदेश पर चढ़ाई करूंगा। कुमारगुप्त ने कहा, बेटा तू तो 14 साल का है, अभी तो 9वीं पढ़ता है। बोले, पिताश्री, उम्र कम होने से आदमी छोटा नहीं होता, उम्र बड़ी होने से आदमी बड़ा नहीं होता। जिनके जीवन में बड़े गुरु का ज्ञान है और बड़े में बड़े भगवान का नाम है, वे छोटे बच्चे भी बड़े कार्य कर सकते हैं। पिताश्री, विश्वास रखिए, आशीर्वाद दीजिए, मैं मगध देश का नाम रोशन करूंगा। स्कंदगुप्त के हिम्मत भरे और नम्रता भरे वचन सुनकर 2 लाख सैनिक दिए पिता ने, और जहां शाम पड़ती सैनिकों को हिम्मत देता, बल देता, साहस देता, और चलते चलते मगध देश बना रहा। उधर अपना बिहार से यात्रा करते करते चंडीगढ़ पहुंचे। और उसके बाद वो घाटियां लांघते लांघते कश्मीर के हुण प्रदेश में पहुंचे और अपने साथियों को कहा, सावधान शेरों, सावधान युवानों, सावधान, बल ही जीवन है, दुर्बलता मौत है। लापरवाही मूर्ख लोग करते हैं, लापरवाह आदमी शत्रु से भी खतरनाक होता है। अपने कार्य में तत्परता से लग जाओ। जैसे एक शेर दर्जनों हाथियों को मार गिराता है, ऐसे मेरे मगध के जवान हुण प्रदेश पर धावा बोल दो, लग जाओ, हिम्मत, अटैक अटैक, हिम्मत, शाबाश, ओम 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 ओम, लग जाओ, हिम्मत, शक्ति दे धमाधम, हरे ओम 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 ओम। देखते देखते मगध देश के हुण परास्त हो गए और स्कंदगुप्त ने अपना बिहार का झंडा लहराया। कश्मीर की घाटियों में छुपे हुए आतंकवादी मगध देश को यश दिलाने वाले स्कंदगुप्त ने परास्त कर दिया उनके प्रदेश को। 14 साल का बच्चा, क्या था उसके पास? गुरु का मंत्र था, साहस था। उद्यम साहसम धैर्यम, उद्यम साहसम धैर्यम, बुद्धि शक्ति पराक्रम, बुद्धि शक्ति पराक्रम, षडेते यत्र वर्तन्ते, षडेते यत्र वर्तन्ते, तत्र देव सहायकृत, तत्र देव सहायकृत। उद्यम साहस धैर्य बुद्धि शक्ति और पराक्रम, ये 6 गुण जिसके पास भी है, कदम कदम पे परमात्मा देव उसकी सहायता करता है। उसने चाहे कुछ भी ठान लिया हो, चाहे ध्रुव की नाई भगवान को पाना ठान लिया तो भगवान को पा लेगा, मीरा की नाई कृष्ण के दीदार ठान लिया तो कृष्ण के दर्शन कर लेगी, शबरी की नाई राम जी को अपने आंगन में बुलाना ठान लिया तो राम जी को बुला के ही बैठेगी। लीलाशाह बापू की दादी कन्या थी और उसने ठान लिया मैं ब्रह्म ज्ञान पाऊंगी, वो ब्रह्म ज्ञान पाया और फिर लीलाशाह महाराज जी को दिया, और उन्हीं का दिया हुआ ब्रह्म ज्ञान मैं दुनिया भर को दे दे के झुमा रहा हूं। ये दादी माँ का प्रसाद नहीं तो और क्या है, वो नन्ही सी कन्या का प्रसाद नहीं तो और क्या है। तुम भी बेटी अपने को तुच्छ मत समझना, लाली लिपस्टिक किया, बॉय कट करवाया, बुरी नजर वालों के आगे अच्छे दिखे, नहीं नहीं, अपना खानदानी लिबास होना चाहिए। भारतीय संस्कृति का वेशभूषा पवित्र, बुरी नजर से कोई देखे तो थूक दो उसके सामने। युवा धन पुस्तक है, इसको पढ़ना 5 बार। महान बनना हो तो ये युवा धन पुस्तक पढ़ना 5 बार, और तिलक करना रोज। और याद शक्ति बढ़ाने की एक और अटकल बता देता हूं, जब भी पढ़ो इधर देखना बेटे, समझो मुझे परीक्षा देनी है अथवा मैं स्कूल में जाता हूं पढ़ता हूं तो क्या करना है, ये मैंने पढ़ना शुरू किया, जीभ तालू में लगा दी, ऊपर जीभ लगा दी,
पढ़ता गया, फिर किताब बंद कर दी, ये जीभ ऊपर लगा दी, चटाक से याद रह जाएगा, जल्दी याद रह जाएगा। समझते बेटी? जीभ तालू में लगा दिया और पढ़ा, फिर बंद कर दिया और जीभ तालू में लगाकर सोचो। पेपर आए, कठिन आए हैं, जो सरल है उसको टिक मार्क करते जाओ। फिर यहां पर थोड़ा सरस्वती मंत्र का जप कर लो। गुरुजी मंत्र देते ना, उससे याद शक्ति का केंद्र विकसित होता है। लिख लो, अच्छी मार्क आएंगे। जो कठिन लग रहा है उसको भी थोड़ा सा ध्यान करके फिर लिखोगे, सरल हो जाएगा। रात को सोते समय ललाट पर उंगली रगड़कर ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, गम गणपतये नमः, विद्याम देहिम बुद्धिम देहिम बलम देहिम, ओम गम 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 गणपतये नमः, गम 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 गणपतये नमः। ऐसा जप करके बाद में सोते सोते भी जप करते सो जाओ। 40 दिन में तो तुम्हारे अंदर की जो ज्ञान तंतु है उसमें गणपति का प्रभाव चमत्कारिक होगा। जहाँ 40 और 50% या 60% लाना मुश्किल था, 70%, वहां के विद्यार्थी 90 और 95% पे पास हो जाते हैं। ऐसी शक्ति है भगवान के नाम की और ध्यान की, एकाग्रता की। बढ़ो, कष्टों से तुम न डरो, कभी ना डरो, कभी ना डरो। उठो, आगे बढ़ो, कष्टों से तुम न डरो, ना डरो, ना डरो लालो। बच्चे सुन रहे ना? शाबाश है। बापू के बच्चे नहीं रहते कच्चे। देश नहीं चलता कभी गद्दारों से,